जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास की पावन अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, जेठ मास का शुभारंभ हो चुका है और इस मास में आने वाली दो प्रमुख एकादशी अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी विशेष महत्व रखती हैं। इनमें से अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली माना गया है। शास्त्रों में, विशेष रूप से पद्म पुराण में, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहा है कि यह व्रत मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, माप तोल में धोखा देता है, झूठी गवाही देता है या अधर्म से धन कमाता है, यहाँ तक कि गुरु का अपमान करने वाला भी यदि सच्चे मन से इस व्रत को करे तो उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस व्रत का पुण्य अत्यंत महान है। प्रयागराज में मकर संक्रांति के समय स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि व्रत करने से जो फल मिलता है, गया में पिंडदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और बद्रीनाथ की यात्रा से जो फल मिलता है, ये सभी मिलकर अपरा एकादशी के व्रत के बराबर नहीं होते। इसलिए यह एकादशी मनुष्य के जीवन में विशेष स्थान रखती है। इ- और इसे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। यदि आप व्रत की विधि की बात करें तो यह व्रत 3 दिनों का माना गया है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी तिथि के दिन व्यक्ति को एक समय ही भोजन करना चाहिए और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। इस दिन मसूर दाल, चना और कांसे के बर्तनों का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। इसके साथ ही एकादशी और द्वादशी में बाल धोना वर्जित होने के कारण दसवीं को ही स्नान और शुद्धि के सभी कार्य कर लेने चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए और पूरे दिन संयम और शांति का पालन करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग कर केवल फलाहार करना चाहिए। दिन भर भजन, कीर्तन और कथा श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व है क्योंकि इससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान कर विधि विधान से पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। पारण का समय विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उचित समय पर ही व्रत पूर्ण फल देता है। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी 13 मई को मनाई जाएगी क्योंकि एकादशी तिथि 12 मई दोपहर 2:53 से प्रारंभ होकर 13 मई दोपहर लगभग 1 बजे तक रहेगी। पारण का शुभ समय 14 मई को प्रातः 5:35 से 8:17 तक रहेगा। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन को सही दिशा देने का एक महान अवसर है। यदि मनुष्य सच्चे मन से इसका व्रत करता है तो उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस पावन एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।